अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्लास 1 है ये, आराम से। तो फर्स्ट क्लास है हमारी। फर्स्ट क्लास में हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेन फर्स्ट चीज़ स्टेप जो होते हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं टेंसेस। टेंसेस क्या है? टेंसेस है जुमले। टेंसेस मतलब होता है जुमले। जुमले जुमलों में हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। जैसे अब मैं बताती हूँ आपको वन टाइप। फर्स्ट टाइप है हमारे पास जुमले होते हैं हमारे पास 3 तरह के। जुमले होते हैं 3 तरह के: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जुमले हैं 3 तरह के: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट जो काम हाल ही में हो रहा हो। हाल, प्रेजेंट मतलब है हाल। अब मैं आपको कहूँ कि मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, मैं काम अभी कर रही हूँ, मेरा काम जारी है, ये क्या है? प्रेजेंट, हाल ही में ये काम हो रहा है। सेकंड है पास्ट। पास्ट होता है माजी। माजी जो गुज़र चुका है। माजी, पास्ट मतलब होता है माजी जो गुज़र चुका। मैंने कल वीडियो बनाई थी, मैंने बना दी, आपने देख ली। मैंने कल वीडियो बनाई थी, माजी गुज़र गया वो। हाल, मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड फ्यूचर, फ्यूचर होता है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, मुस्तकबिल होता है आने वाला कल, जो हम काम करेंगे। मैं वीडियो बनाऊंगी। हाल, जो मैं अभी काम कर रही हूँ। माजी, जो मैं काम कर चुकी हूँ। एंड फ्यूचर, जो मैं काम करूँगी। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर क्या है? प्रेजेंट क्या है? जो मैं काम कर रही हूँ। पास्ट, जो मैंने काम किया था। फ्यूचर, जो मैं काम करूँगी। अब ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसमें भी टाइप्स होती हैं। प्रेजेंट के 4 टेंसेस होते हैं, पास्ट के होते हैं, फ्यूचर के होते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मेरे पास जुमले हैं। जुमलों की टाइप्स हो गई 12 टाइप्स हो गई। अब सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट। जो आज हम सीखेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है? किस तरह का जुमला है? क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में? तो प्रेजेंट इंडेफिनेट वो जुमला जिसके आखिर में ता, ती और ते आता हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। वो जुमले जिसके आखिर में ता, ती, ते आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट कहलाते हैं। अब ये जी, तो ता, ती, ते अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा कि ये कौन से जुमले हैं जिसके आखिर में ता, ती और ते आते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, इसके आखिर में आ गया ती। परिंदे आसमान पर उड़ते हैं। मैं खाना खाती हूँ। ये है रोज़ के जो रेगुलर हम करते हैं काम, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट कहलाते हैं।
जो काम हम रोज़ की बुनियाद पर करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ, ये ते आ गया, परिंदे आसमान पर उड़ते हैं, ते आ गया उड़ते। और जैसे आपको एग्जांपल हो, आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, अब ता ती ते आ रहा है। अब इसका हमारे पास है फॉर्मूला। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई एस या एस का इजाफा होता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस या एस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हम कहते हैं जुमले में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। सब्जेक्ट जुमले में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जुमले में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है। मैं वीडियो बनाती हूँ, काम कौन कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट। जुमले में जो काम कर रहा है, काम मैं कर रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट। वर्ब एस शो करता है सब्जेक्ट को, वी शो करता है वर्ब को एंड ओ शो करता है ऑब्जेक्ट को। वर्ब जुमले में जो काम हो रहा हो उसे वर्ब कहते हैं। जुमले में जो काम हो रहा हो उसे वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट जुमले में जो काम कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। काम मैं करती हूँ, सब्जेक्ट में हो गई। जुमले में जो काम हो रहा हो, काम क्या हो रहा है, बनाना। काम क्या है, बनाना। क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ, कोई भी चीज़ बना रही हूँ, उसे कहते हैं वर्ब। ऑब्जेक्ट जुमले में जिस पर काम हो रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जुमले में जिस पर काम हो रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट भी समझ में आ गया, वर्ब भी समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट भी। इस एक जुमले में 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो काम कर रहा हो सब्जेक्ट कहलाता है, जो काम हो रहा हो ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस पर काम हो रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम किस पर हो रहा है हमारी वीडियो पे, काम किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर। इस जुमले में काम किस पर हो रहा है, मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं सब्जेक्ट हो गई, बनाना वर्ब हो गया। किस पर बनाती हूँ वीडियो, क्या बनाती हूँ मैं, वीडियो बनाती हूँ, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वीडियो हो गया। अब मैं आपको एक जुमला दिखाती हूँ, जुमला बना के देखते हैं हम। जी, तो मैंने एक और चीज़ आपको बतानी है। ये केसेस हमने किया था, सब्जेक्ट हमें पता चल गया, वर्ब पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया। अब ई एस और एस का इजाफा कहाँ होगा, ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। तो ये मैं आपको बताऊंगी, ई एस का इजाफा कहाँ होगा, कहाँ हम लगाएंगे ई एस और कहाँ लगाएंगे हम एस। तो ये केसेस हैं, ये केस हैं पर्सन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट करें, मैं एग्जांपल देते हैं, हमको 2 अफराद बात कर रहे हैं। एक बंदा जो है बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। तो फर्स्ट क्या हो गई, आई, जो बोल रहा है वो क्या है, हम बोल रहे हैं। ये एक बंदा बोल रहा है, आई मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पर्सन जो आपकी बात सुन रहा है वो कहलाएगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन तुम मेरी बात सुन रहे हो या आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो। और थर्ड पर्सन कहलाता है जब 2 बंदे बैठे हुए तो किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ,
वो लड़की बहुत अच्छी है। अब वो क्या है, थर्ड पर्सन है। हम, मैं और आप बैठे हुए हैं और बात किसकी कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की, किसी और लड़की की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो लड़की बहुत अच्छी है, तो वो है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके ऊपर बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। ये केस मैं आपको बाद में और समझाऊंगी कि एक्सप्लेन से, जब मैं वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी जितना आपको समझते हैं वो समझें सिर्फ। तो अब हमने ई एस और एस के इजाफा बताई थी थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, आई मैं, प्लूरल वी हम। आई मैं अकेली बोल रही हूँ या हम एक साथ बोल रहे हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन यू, एक बंदा सुनता है हमेशा, या आप सुनते हो या आप लोग सुनते हो, इस तरह होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसमें हमारे पास है ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट और नेम। जब हमारे पास ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, ये कोई एक सिंगल नाम आएगा, वो हम उसमें एस या ई एस का इजाफा करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं, ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। अब हमने इतना आपको पता चल गया, ही, शी, इट, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब मैं जुमला आपको बताती हूँ। चलें, तो जुमला है, मैं रोज़ाना एक मील दौड़ती हूँ। मैं रोज़ाना एक मील दौड़ती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबने जुमलों को आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं है, सिंपल प्रेजेंट। कैसे पता चलेगा, इसके लास्ट में ती आ रहा है, देखें, दौड़ती हूँ, मैं रोज़ाना एक मील दौड़ती हूँ। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब सबसे पहले हमने इस जुमले को देखते ही सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है जुमला किसका है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हम सी के प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा है। अब इसमें हमने देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बताया था आपको, जुमले में जो काम कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें काम कौन कर रहा है, कौन काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, मैं। काम कौन कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ, इसलिए मैं हो गई सब्जेक्ट। हल्का सा लाइन हमने डाली और सब्जेक्ट लिख दिया, मैं सब्जेक्ट। काम कर रहा है, काम कर रही हूँ मैं, तो सब्जेक्ट हो गई मैं। अब सेकंड है सब्जेक्ट, फॉर्मूला लिख दो अगर मैं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट है, पता लगा लिया सब्जेक्ट क्या है, मैं हो गई। अब वर्ब क्या है, वर्ब कहाँ है, इसमें मैंने क्या कहा था, जुमले में जो काम हो रहा हो वो वर्ब कहलाता है। इसमें काम क्या हो रहा है, इस जुमले में काम हो क्या रहा है, मैं काम कर रही हूँ, मैं रोज़ाना एक मील दौड़ रही हूँ। क्या कर रही हूँ, दौड़ती हूँ, तो काम क्या हो रहा है इसमें, दौड़ना। काम हो रहा है इसमें दौड़ना। मैं रोज़ाना एक मील दौड़ती हूँ, सब्जेक्ट में हो गई, काम क्या हो रहा है, दौड़ना। अब आ गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी हमने कर लिया चूज़ कौन सा है, वर्ब भी हमें पता चल गया कौन सा है। अब हमने करना है ऑब्जेक्ट। जुमले में जिस पर काम हो रहा है, किस पर काम हो रहा है, मील पर, एक मील पर। काम किस पर हो रहा है, एक मील पर काम हो रहा है। मैं रोज़ाना एक मील दौड़ती हूँ, काम हो रहा है मील पर। ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। मैं रोज़ाना एक मील दौड़ती हूँ। मे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मे को कहते हैं आई, ठीक है, मे आई। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आई, दौड़ने को क्या कहते हैं, रन। मैं दौड़ रही हूँ, क्या कहते हैं, रन। आई रन, आई रन। अब यहाँ पे हम एस लगाएंगे या ई एस, यहाँ पे एस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगता है। ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होते हैं, ही, शी, इट या एनी वन नेम, कोई एक नाम जिसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन ये आई है तो इसके साथ हम इजाफा नहीं करेंगे। मैं रोज़ाना एक मील दौड़ती हूँ,
सब्जेक्ट लिख लिया हमने, वर्ब लिख लिया, ES का इजाफा नहीं होगा, नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक मील, एक को कहते हैं आ माइल। रोज़ाना, डेली, मैं रोज़ाना एक मील दौड़ती हूँ। आई रन अ माइल डेली। आई मैं, रन दौड़ना, अ माइल एक मील, डेली मैं रोज़ाना एक मील दौड़ती हूँ। आई रन अ माइल डेली। ठीक है, अब नेक्स्ट जुमला मैं आपको बताती हूँ, कोई इजी है। अम्मी खाना पकाती हैं। अम्मी खाना पकाती हैं। पकाती, ता है, ती है, ते है, आ गया। अम्मी खाना पकाती हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा है इसमें? इस जुमले में काम कौन कर रहा है? काम कर रही हैं अम्मी। अम्मी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। काम क्या हो रहा है इसमें? इस जुमले में काम क्या हो रहा है? अम्मी खाना पकाती है। काम क्या हो रहा है? पकाना। क्या हो गया ये? वर्ब। काम किस पर हो रहा है? अम्मी सब्जेक्ट हो गई। काम अम्मी कर रही है, अम्मी सब्जेक्ट हो गई। वर्ब जो है, अम्मी काम, जो काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं? पका रही हैं। अब काम किस पर कर रही है? काम कर रही है खाने पर। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अम्मी, अम्मी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर। मदर। ठीक है, अभी क्या आ गया? ये नेम आ गया, एक नाम है, ये ज़्यादा नाम तो नहीं है, अम्मी है। सही है, अम्मियाँ नहीं है, अम्मी है सिर्फ। तो एक नाम है, तो हम क्या करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैंने कहा था एस या ई एस का इजाफा होगा। ठीक है, अम्मी खाना, अम्मी खाना पकाती है। पकाने को क्या कहते हैं? कुक। पकाना, कुक। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा करना है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर मौजूद है। सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, तो हमने एस या ई एस का यहाँ पे इजाफा करना है। कैसे करेंगे? अब हमें पता कैसे चलेगा कि एस का कहाँ करेंगे और ई एस का कहाँ करेंगे? तो एस का हम वहाँ करते हैं, बल्कि ई एस का वहाँ करते हैं जो वॉवेल लेटर होते हैं ना, वहाँ हम ई एस का करते हैं। ये के है, के वॉवेल लेटर है। वॉवेल लेटर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसके साथ हम करेंगे ई एस का इजाफा। अगर हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू होंगे वर्ब के एंड में, तो हम ई एस का इजाफा करेंगे। और अगर ये नहीं होंगे, कॉन्सोनेंट लेटर होंगे, इनके अलावा कोई होंगे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एस का इजाफा कर देंगे। यहाँ के को वॉवेल लेटर नहीं है, इसलिए हमने एस का इजाफा कर दिया। मदर कुक्स, खाने को क्या कहते हैं? फूड। मदर कुक्स फूड, अम्मी खाना पकाती हैं। मदर कुक्स फूड। और ये आपकी समझ में आ गया? अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कोर्स मैं पूरा लेके जाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और मैं आपको कुछ जुमले दे रही हूँ जो आपने बनाने हैं। मैं ख़त लिखती हूँ। फर्स्ट टेंस ये है। सेकंड है अब्बू अखबार पढ़ते हैं। अब्बू अखबार पढ़ते हैं। ये दो जुमले हैं जो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये इजी जब होते हैं जब आप इस फॉर्मूले के मुताबिक आप इसको, इन रूल्स को अपनाएं और इसको सॉल्व करें, तो बहुत इजी है ये। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।